अष्टांग हृदयम के एक अध्याय की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। आज बिल्कुल नया अध्याय है, नए सूत्र हैं। वो है पंचगव्य चिकित्सा के बारे में। अष्टांग हृदयम में पंचगव्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, गाय के जो भी उत्पाद मिलते हैं, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, उससे होने वाली चिकित्सा के बारे में कई सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र ये है कि ये जो गाय है, गाय का मतलब भारत की गाय, देशी गाय। हमारे देश में आज की स्थिति में दो तरह की गाय उपलब्ध है। एक तो विदेशी गाय जिसको जर्सी गाय कहते हैं, और एक देशी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है। देशी गाय का मतलब होता है जिसके कंधा निकला रहता है, ऐसे करके पीठ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके कंधा निकला हुआ, वो देशी गाय है। और जिसकी पीठ एकदम ऐसी सपाट है, वो जर्सी और विदेशी गाय है। तो जब भी मैं गाय बोलूंगा तो आप तुरंत ध्यान रखना वो देशी गाय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जर्सी गाय का कहीं कोई वर्णन नहीं है। जर्सी गाय है भी भारत की नहीं है, ये बाहर से यूरोप के देशों से आई है, फिर इसको क्रॉस कर करके यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचाया गया है। तो अष्टांग हृदयम में ये कहा गया है कि देशी गाय का जो मूत्र है वो पित्तनाशक, वातनाशक और कफनाशक तीनों काम एक साथ करता है। पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी जगत पर ऐसी बहुत कम दवाएं हैं जो एक साथ ये तीनों काम करती हों। वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, तीनों को शांत करे, ऐसी बहुत कम दवाएं हैं। उनमें से ये एक है गाय का मूत्र। तो कहा गया अष्टांग हृदयम में कि गोमूत्र का आप अपने जीवन में उपयोग करें। बहुत सारी बीमारियों में गोमूत्र का उपयोग आप करें। अब हम हमारे जीवन में ये देखें कि ये गाय के मूत्र में वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करने की क्षमता क्यों है, कैसे है, जबकि दूसरी दवाओं में ये नहीं है। बहुत सारी अच्छी दवाएं या तो वात का नाश करेंगी, या पित्त का करेंगी, या कफ का करेंगी। बहुत उनसे भी ज्यादा अच्छी दवाएं हैं, वात और पित्त का नाश कर सकती है, पित्त और कफ का नाश कर सकती है, कफ और वात का कर सकती है, दो का नाश कर सकती हैं, एक को बढ़ा सकती हैं, एक का नाश कर सकती है, दो को बढ़ा सकती है। मतलब एक ही है कहने का, तीन को एक साथ कम करने की क्षमता गोमूत्र में बताई गई है। तीनों को, वात, पित्त, कफ, तीनों की बीमारियों से लड़ने की ताकत गाय के मूत्र में है। कारण उसका क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गाय संपूर्ण शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव होने के कारण गाय का जो भोजन है वो जमीन से उगने वाला सारा का सारा भोजन है। आप जानते हैं हमारे जमीन में, धरती में घास उगती है, हमारे जमीन में बहुत तरह के अन्न और धान्य उत्पन्न होते हैं। तो अन्न और धान्य का जो ऊपर का हिस्सा है, फल वाला, वो तो हम खा लेते हैं या पक्षी खा लेते हैं, और उसका बीच का जो हिस्सा है वो गाय के लिए उपलब्ध होता है। मतलब यही है कि जो आप खा रहे हैं, गाय भी लगभग वही खा रही है। आपको फल वाला हिस्सा अनुकूल पड़ता है तो आप उसको पका के तैयार करके खा लेते हैं। गाय के लिए अनुकूल है बीच वाला हिस्सा, तो उसको काट कर चारे के रूप में हम उसे खिलाते हैं। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले बोला था कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। इस पृथ्वी में सबके सब उपलब्ध हैं। गाय को भी ऐसी ही जरूरत होती है, जैसी हमारी जरूरत है वैसी गाय की जरूरत है। गाय को भी सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए। तो गाय को ये सारे के सारे उसके भोजन में मिलते हैं, और जो चीज आप भोजन के रूप में उपलब्ध कर पा रहे हैं या
वो सारी की सारी चीजें गाय के शरीर को पोषकता देने के बाद उसके मूत्र में, उसके गोबर में, उसके दूध में, दही में, घी में, सभी में उपलब्ध होती है। गाय का शरीर पोषण पा लिया, फिर उसके बाद वो सारे के सारे पोषक तत्व तो एक साथ मूत्र में, उसके गोबर में, फिर उसके दूध में, फिर दूध से बनने वाले दही में, घी में, सब में उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि गाय के शरीर से मिलने वाली हर वस्तु औषधि है, और एक ऐसी औषधि है जो भोजन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है और उसके औषधीय गुण बहुत अधिक है। इसलिए अष्टांग हृदय योग में और भारत के दूसरे आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रों में पंचगव्य का, गाय के शरीर से मिलने वाली वस्तुओं का बहुत महत्व है। दूसरा, ये महत्व और इसलिए भी है कि गाय बहुत सारे जानवरों में, बहुत सारे पशुओं में बिल्कुल अलग है। अगर आप उसका स्वभाव देखेंगे, उसके गुणों को जानने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे पशुओं का स्वभाव और गाय के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप करके देखिए इसको। गाय में सबसे ज्यादा वात्सल्य है, किसी भी दूसरे पशु में इतना नहीं हो सकता, है ही नहीं उतना गाय में। वात्सल्य तो सभी पशुओं में है, लेकिन गाय में सबसे ज्यादा। कभी भी गाय के बच्चे को आप बुरी नजर से देख लें या गाय के बच्चे को किसी तरह से पीड़ित करने की कोशिश करें, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। और वही गाय अपने बच्चे को इतना प्रेम, इतना